गोरखपुर की छोटी हलचल भरी गलियों में रमेश और सुनीता नाम का एक जवान कपल रहता था। उनकी दुनिया बहुत सिंपल थी, पर उनके दिल बड़े बड़े सपनों से भरे थे। रमेश एक सीधा साधा आदमी था। सुनीता के लिए उसका प्यार आसमान जितना गहरा और फैला हुआ था। सुनीता ब्राइट और महत्वाकांक्षी थी। वो पढ़ाई करके अपने लिए एक अच्छी करियर बनाना चाहती थी। उनके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो उससे कहीं ज्यादा कीमती था। एक बेहतर फ्यूचर के लिए एक साथ देखा गया सपना। वे अक्सर साथ बैठते, घंटों उस लाइफ के बारे में बात करते जो वे बनाना चाहते थे। एक ऐसी लाइफ जिसमें कंफर्ट हो, इज्जत हो और अपनापन हो। उनकी लव स्टोरी एक सिंपल प्रॉमिस से शुरू हुई थी, एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रॉमिस, चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए। जब भी सुनीता पढ़ाई की बात करती तो रमेश उसकी आंखों में एक चमक देखता था। वह जानता था कि वह बड़ी चीजों के लिए बनी है। हालांकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके छोटे से शहर में मौके बहुत कम थे और इनकम रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मुश्किल से काफी थी। उसने डिसाइड किया कि वह उसका सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। उसे विश्वास था कि उसकी सक्सेस ही उसकी सक्सेस होगी। उनका बॉन्ड एक दूसरे की इज्जत और एक साथ देखे गए सपनों की इस बुनियाद पर बना था। वह उसे सिर्फ अपनी वाइफ ही नहीं, बल्कि एक खुशहाल कल की तरफ बढ़ने वाली जर्नी में अपनी पार्टनर भी मानता था। सपना सिर्फ उसका नहीं था, वह उसकी लाइफ का मिशन बन गया था। भारी दिल से लेकिन मजबूत इरादे के साथ रमेश ने एक मुश्किल चॉइस की। उसने अपना घर, अपनी वाइफ और अपना देश छोड़कर सऊदी अरब में काम करने का डिसाइड किया। एक फॉरेन लैंड में अकेले रहने का ख्याल डरावना था, लेकिन सुनीता का अधूरा सपना ज्यादा दर्दनाक था। उसने उससे प्रॉमिस किया कि वह बहुत मेहनत करेगा और उसकी पढ़ाई के लिए पैसे घर भेजेगा। सुनीता ने आंखों में आंसू लिए उससे प्रॉमिस किया कि वह खूब पढ़ाई करेगी और उसे प्राउड फील कराएगी। उनकी विदाई उदासी और उम्मीद दोनों से भरी थी। ये एक सपने के लिए किया गया सैक्रिफाइस था, एक दूसरे की खुशी के लिए उनके प्यार और कमिटमेंट का सबूत था। उनके बीच की दूरी बढ़ती गई, जिसे सिर्फ मीलों में ही नहीं बल्कि उन खामोश पलों में भी मापा गया जो वे अब शेयर नहीं कर सकते थे। रमेश ने अपने बैग में कुछ कपड़े और अपनी मुस्कुराती हुई वाइफ की एक फोटो पैक की। वह फोटो उस अकेली रेगिस्तानी जमीन में उसकी साथी बन गई। उसने गोरखपुर में अपनी लाइफ की यादों को संजो कर रखा। सिंपल खुशियां, साथ में हंसी और जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे, वह सब कुछ पीछे छोड़ रहा था जिसे वह जानता और प्यार करता था। एक अनजान दुनिया में जा रहा था। उसकी एक ही मोटिवेशन थी जो उसने अपने दिमाग में फ्यूचर की तस्वीर बनाई थी। एक ऐसा फ्यूचर जहां सुनीता एक सक्सेसफुल ऑफिसर हो और वे आखिरकार एक साथ हों, उनकी मुश्किलें बहुत पीछे छूट चुकी हों। सऊदी अरब में लाइफ रमेश ने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा हार्ड थी। सूरज बहुत तेज था और काम फिजिकल रूप से थकाने वाला था। वह दिन रात मेहनत करता था। जब भी मौका मिलता एक्स्ट्रा शिफ्ट करता था। उसके पसीने की हर बूंद, उसके शरीर का हर दर्द सुनीता से किए गए उसके वादे की याद दिलाता था। वह बहुत कम खर्च में रहता था, अपनी कमाई का हर पैसा बचाता था। वह अक्सर खाना छोड़ देता था या सबसे सस्ता खाना चुनता था ताकि वह घर पर थोड़े और पैसे भेज सके। उसका सिंगल रूम खाली था जिसमें सिर्फ एक पतली गद्दा और सुनीता की उसकी प्यारी तस्वीर एक छोटी सी टेबल पर रखी थी। उसका सैक्रिफाइस खामोश था जिसे सिर्फ वही जानता था। गोरखपुर में सुनीता ने रमेश द्वारा भेजे गए पैसों से एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वह एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थी, अपनी पूरी एनर्जी अपनी किताबों में लगा देती थी। पैसा हर महीने बिना किसी प्रॉब्लम के टाइम पर आता था। इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने उसे अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने दिया, उन चिंताओं से फ्री होकर जो कई दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करती थी। वह अपनी क्लास में एक्सेल करती थी। उसका कॉन्फिडेंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। रमेश के साथ फोन पर बात करना उस आदमी से उसका कनेक्शन था जो यह सब पॉसिबल कर रहा था। वह उसे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताती थी और वह धैर्य से सुनता था। उसका दिल गर्व से फूल जाता था। उसकी अपनी मुश्किलें कुछ देर के लिए भूल जाती थी। साल धीरे धीरे गुजरते गए। रमेश के हाथ खुरदुरे हो गए और उसका चेहरा तेज रेगिस्तानी धूप से खराब हो गया, लेकिन उसकी स्पिरिट मजबूत रही। उसकी एकमात्र खुशी सुनीता की अचीवमेंट्स के बारे में सुनना था। उसे लगा कि उसकी कुर्बानी रंग ला रही है। उसने उस दिन की कल्पना की जब वह घर वापस आएगा और एक आरामदायक लाइफ जिएगा, अपनी पढ़ी लिखी और सक्सेसफुल वाइफ के साथ। यह सपना वह फ्यूल था जिसने उसे लंबी अकेली रातों में आगे बढ़ाया। उसने कभी अपनी मुश्किलों के बारे में शिकायत नहीं की। सुनीता को किसी भी चिंता से बचाना चाहता था। उसके दिमाग में उनका प्यार दूरी और समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए काफी मजबूत था। आखिरकार
वह दिन आ गया जिसका उन्होंने दोनों ने सपना देखा था। सुनीता ने अपने सरकारी एग्जाम पास कर लिए और एक ऑफिसर के रूप में एक प्रेस्टिजियस पोस्ट हासिल कर ली। यह खबर सऊदी अरब में रमेश तक पहुंची और उसकी खुशी की कोई हद नहीं रही। उसने अपने छोटे से कमरे में अकेले ही सेलिब्रेट किया, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली। उसे लगा कि उसकी सालों की कड़ी मेहनत, अकेलापन और सैक्रिफाइस आखिरकार रंग ले आया है। उसने अपनी वापसी की प्लानिंग शुरू कर दी। उस वेलकम का सपना देख रहा था जो उसे मिलेगा और उस नई लाइफ का जो उनका इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास था कि उनके मुश्किलों का दौर खत्म हो गया था और उनकी लाइफ का एक खूबसूरत चैप्टर शुरू होने वाला था। उसे क्या पता था, दूरी ने फिजिकल मीलों से कहीं ज्यादा बड़ा गैप बना दिया था। ऑफिसर बनने के बाद सुनीता की लाइफ बहुत बदल गई। वह एक नए शहर में शिफ्ट हो गई, एलिगेंट कपड़े पहनती थी और इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलती जुलती थी। उसकी दुनिया अब ऑफिशियल मीटिंग्स, सोशल गैदरिंग्स और उसकी पोस्ट के साथ मिलने वाली इज्जत से भरी थी। गोरखपुर की सिंपल लड़की एक कॉन्फिडेंट मॉडर्न वुमन बन चुकी थी। उसकी नई लाइफस्टाइल उस लाइफ से बहुत अलग थी जो उसने रमेश के साथ शेयर की थी। उसने अपने पास्ट और अपने हस्बैंड को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उनकी शेयर की गई मुश्किलों की यादें मिटने लगीं। उनकी जगह उसकी नई रियलिटी के ग्लैमर और एक्साइटमेंट ने ले ली। उसकी प्रायोरिटीज बदलने लगी। रमेश को फोन कॉल्स छोटे और कम होने लगे। सुनीता अक्सर बहाने बनाती, कहती कि वह काम में बिजी है या लंबे दिन के बाद थक गई है। जब वे बात करते तो वह दूर और उसकी लाइफ में अनइंटरेस्टेड लगती थी। रमेश दूसरी तरफ उसकी नई दुनिया की हर डिटेल सुनने के लिए उत्सुक था। अभी भी उसकी सक्सेस को अपनी शेयर की गई जीत मानता था। वह उसे बताता कि वह उसे कितना मिस करता है और वह अपनी वापसी के दिनों को गिन रहा है। वह उसकी आवाज में ठंडक को नोटिस नहीं कर पाया। अपने प्यार और एक्साइटमेंट से अंधा हो गया था। उसने उसके बहानों पर विश्वास किया, यह सोचकर कि उसकी नई जॉब का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अपने नए ऑफिस में सुनीता एक कलीग से मिली जो उसके नए स्टेटस और लाइफस्टाइल से मेल खाता था। वह सोफिस्टिकेटेड, चार्मिंग और उस दुनिया का हिस्सा था जिसमें वह अब रहती थी। उन्होंने साथ टाइम बिताना शुरू किया और जल्द ही एक अफेयर शुरू हो गया। उसे उसमें एक ऐसी कंपेनियनशिप मिली जिसकी कमी उसे अपनी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में महसूस हुई थी। उसे लगने लगा कि रमेश, गोरखपुर का सीधा साधा आदमी, अब उसकी लाइफ में फिट नहीं बैठता। अपने हस्बैंड के लिए उसका प्यार, जो कभी उसके यूनिवर्स का सेंटर था, अब एक भूली हुई याद बन गया था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह और रमेश अब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है और उसे एक ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो उसकी नई दुनिया को समझे। एक दिन रमेश को एक फोन कॉल आया जिसने उसकी दुनिया तोड़ दी। यह सुनीता थी। उसकी आवाज ठंडी और फर्म थी। उसने उसे बताया कि वह डिवोर्स चाहती है। उसने कहा कि वे अब अलग अलग दुनिया से हैं और अब एक साथ नहीं रह सकते। रमेश सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। जिस औरत के लिए उसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया था, वह उसे अपनी लाइफ से जाने के लिए कह रही थी। उसने उससे रिक्वेस्ट की, उसे उनके प्यार, उनके सपनों और उनके द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई, लेकिन उसके शब्द अनसुने रह गए। सुनीता ने अपना मन बना लिया था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसके प्यार को पूरी तरह से ढक लिया था। रमेश का दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपनी शादी को छोड़ने से मना कर दिया। उसने इंडिया लौटने का डिसाइड किया, यह उम्मीद करते हुए कि उसे पर्सनली देखकर सुनीता का मन बदल जाएगा। सऊदी अरब जाने से पहले उसने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स गोरखपुर में एक जमीन में इन्वेस्ट की थी। अपनी वाइफ पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए उसने वह जमीन उसके नाम पर खरीदी थी। यह उनके फ्यूचर होम की नींव बनने वाली थी, उनके शेयर किए गए सपने का सिंबल। उसे विश्वास था कि यह एक ठोस संपत्ति उसे उनकी एक साथ की जर्नी और उस प्यार की याद दिलाएगी जिसने उन्हें कभी बांधा था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी, उनके शेयर किए गए पास्ट का एक आखिरी सहारा। उसकी वापसी पर एक बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता चला कि सुनीता ने पहले ही वह जमीन बेच दी थी। उसने अपने लीगल ऑनरशिप का इस्तेमाल करके उसकी जानकारी या सहमति के बिना ट्रांजैक्शन पूरा कर लिया था। उसने सारे पैसे ले लिए थे। फॉरेन लैंड में सालों की उसकी अथक मेहनत का पूरा फल। एक चीज जो उसने उनके फ्यूचर के लिए बनाई थी, वह चली गई थी। विश्वासघात पूरा और कंप्लीट था। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह उसके भरोसे का टूटना था। इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि वह अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। उनके सपने की नींव एक कीमत पर बेच दी गई थी और वह खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। टूटा हुआ और खाली हाथ रमेश ने सुनीता का सामना किया। उसने पैसे वापस नहीं मांगे। उसका दर्द फाइनेंशियल नुकसान से कहीं ज्यादा गहरा था।
उसने उसकी आंखों में देखा, उस औरत की एक झलक ढूंढ रहा था जिसे वह कभी प्यार करता था। उसने उससे पूछा, एक ऐसी आवाज में जो इमोशन से भरी थी, क्या मेरा प्यार काफी नहीं था? क्या हमारा सपना इतनी कम कीमत का था? उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वह फिर से सोचे, उस आदमी को याद करे जिसने उसकी खुशी के लिए एक समुद्र पार किया था। वह सब कुछ माफ करने को तैयार था, अफेयर, झूठ, चोरी किए गए पैसे, अगर वह बस वापस आ जाए। उसका प्यार बिना शर्त था, ऐसे गहरे विश्वासघात के सामने भी। सुनीता बेअसर रही। उसने एक प्यार करने वाले हस्बैंड को नहीं, बल्कि अपनी नई लाइफ में एक बाधा को देखा। उसकी रिक्वेस्ट एक असुविधा थी, एक पास्ट की याद दिलाती थी जिसे वह मिटाना चाहती थी। उसने डिवोर्स को फाइनलाइज कर दिया, रमेश को अपने टूटे हुए दिल और टूटे हुए सपनों के साथ अकेला छोड़ दिया। रमेश और सुनीता की कहानी प्यार, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की एक दर्दनाक कहानी है। यह हमें एक लिंगरिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो कई जिंदगियों के खामोश गलियारों में गूंजता है। लाइफ की कॉम्प्लेक्स जर्नी में किस चीज का ज्यादा वैल्यू है? क्या यह वह सिक्योरिटी है जो पैसा देता है, वह महत्वाकांक्षा है जो हमें आगे बढ़ाती है, या प्यार और भरोसे की सिंपल, गहरी और अक्सर नाजुक भावनाएं हैं?